नशे की हालत में आदमी हैवान बनता है और तभी कमरे में बंद कर दिया और सारी रात सड़ते रहे। इससे पहले भी एक दो को मारा, दड़ मतलब जूतों से माले ऐसे ठोकर मारी है पैर की और मेरी कमर पे निशान भी है। ही बाहर ही से ही उठा लिए जी, बैरिकेड है ना, उनसे सारे पहलवान भूखे हैं। तो मैं इनके लिए जी खाना लेके आया था। रोज तक चुपचाप बैठ जाओ जब तक। नमस्कार, मेरा नाम है रितेश मंगवाना। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। जैसे आपको पता है, कल रात जिस तरीके से पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी करी, धक्का मुक्की करी, आपने देखे होंगे तमाम जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पे वीडियोस देखे होंगे। विनेश फोगाट रोती हुई बिलखती हुई नजर आती है और दिल्ली पुलिस की जो बदसलूकी है, कहा जा रहा है कि उन पर जो है धक्का मुक्की की गई, लातें बरसाई गई और अभद्रता की गई पहलवानों के साथ। तो क्या मैं ये पूछना चाहूंगी कि देश की बेटियां इसलिए मेडल लाई थी कि आज वो दिल्ली पुलिस से लाठी डंडे खाए? वहीं हमारे साथ बातचीत करने के लिए उसी घटना पे मौजूद थे रात के टाइम, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है। सर, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप जी आप उस टाइम पे रात के 11:30 बजे जो है आप लोग तख्ता लेके आ रहे थे? हाँ जी, वो हाँ तख्ता लेना ये वाली वीडियो है ना, मैंने हाँ, रोहतक से पूरा देखी थी। पूरा जो मामला है वो तख्ता लेके आने पर गर्म हाँ, हुआ। वही वही हुआ था जी। हाँ। उसके बाद में पता लगा भाई सारे पहलवान भूखे हैं। तो मैं इनके लिए जी खाना लेके आया था रोहतक से। खाना लेके आया तो मैंने जैसे ही अपनी गाड़ी को वहां खड़ा किया ना, मैंने अपनी गाड़ी लॉक भी नहीं की थी। जैसे मान लो कुछ आदमियों को ना बस के अंदर धकेल रहे थे। तो खाना आप अंदर तक लेके आए, आप आए नहीं? नहीं, बाहर ही से ही उठा लिए जी, बैरिकेड है ना, उनसे बहुत पीछे पूछने था। की कोशिश करी कि मैंने क्या गलती करी, क्या मैंने जुर्म करा पूछा है? था उनको, जो मैं कहा जी बात क्या है, बात बताओ। किसी ने कोई बात नहीं करी। फिर मैं जैसे मान ली मेरी गाड़ी भी खुली रहेगी, जेब में चाबी थी, मेरी गाड़ी खुली रहेगी। मैं जैसे ही गाड़ी से बाहर निकल गया ऐसे बस की तरफ झांक रहा था, बस इतना सा था। उसके बाद में कोई सवाल जवाब नहीं। उसके बाद में बस के अंदर धकेल रहे थे ना, तो मैंने ऐसे बस को हाथ लगा लिया, भाई मैं मेरे को क्यों अंदर धकेल रहे हो, मेरे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। तो इस बात के ऊपर पीछे से ऐसे ठोकर मारी है पैर की और मेरी कमर पे निशान भी है जी उस कितने चीज के। लोगों ने आपके साथ मारपीट करी है? कितने लोगों ने जूते देखो, बरसाए? दिल्ली पुलिस के कम से कम 20, 30, 50 मुलाजिम होंगे। बस के चारों तरफ बहुत ज्यादा संख्या थी जी। सिर्फ आपको मारने के लिए? नहीं जी, मेरे लिए भी एक दो को मारा है। अच्छा। फिर उसके कितने बाद लोग में इस पूरी घटना में जो है घायल हुए, कुछ बता सकेंगे क्योंकि आप मौजूद तीन थे? चार तो मेरे साथ थे जी, जिनके साथ ये बर्बरता हुई है। और हम हमारे को ले जाकर कापासेड़ा थाना है जी, वहाँ छोड़ दिया एक। और सारी रात सड़ते रहे। दोपहर को आया हूँ जी मैं 2 बजे। वहाँ पर किस तरीके का आपके साथ व्यवहार किया वहाँ जी गया? कोई वहाँ भी बहुत दुर्व्यवहार किया वहाँ हमारे की साथ। बातचीत हो पाई, थोड़ा हमें बता पाएंगे? वो कह रहे थे जी, या तो चुपचाप में, हम कह रहे थे ना जी हमारी क्या गलती है, हम बोल रहे थे। तो कह रहे थे बोले चुपचाप बैठ जाओ अच्छा। जब तक माले ऊपर से आदेश नहीं आते हैं ना, हम नहीं छोड़ सकते। और अगर ज्यादा बोलने की कोशिश करी तो जो व्यवहार वहां हो रहा था ना, वो यहाँ थाने में भी हो इस सकता है। तरीके की आपको धमकी हाँ दी जी, जा रही जी थी जी दिल्ली पुलिस से? जी 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 बिल्कुल। हाँ। ऐसे ही बोला, जो वहां व्यवहार होया ना तुम्हारे साथ, थप्पड़ मुक्के लात, वो यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि पुलिस वहां भी वही है और यहाँ भी वही है। कह मैं रहे कहा हैं जी ठीक। पहलवानों ने भी बदतमीजी की थी नहीं, पुलिस कोई के साथ? बदतमीजी नहीं करी जी पहलवाना ने। कोई भी वीडियो देख लियो आप, उस वीडियो में भी देख लियो। एक बात बताओ, सुबह से कल और रात तक बारिश हो रही थी। उस बारिश के मौसम में जो इनके गद्दे और चादर वगैरह जिन पे बैठे हैं ना जी, वो सारे भीग गए। और ऊपर आप देख सकते हो, वो टेंट नहीं है, वो ऐसे ही बस तिरपाल लगा रखे हैं। वो तिरपाल सारे के सारे भीग रहे थे तो और अभी पानी मेरा गिर रहा सवाल था। ये है कि अगर वो जो गद्दे अंदर बैठे हुए हैं, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, जितने भी लोग वहां पर बैठे हुए, वो गद्दे भी गीले हो गए थे इसलिए तख्ते जी लाए गए जी, थे? इसलिए तख्ते ले आए गए थे, वो बैठने की जगह ही नहीं रही थी जी। और जिन जो नीचे जो कालीन सी बिछा रखी है ना, वो सारी गिल्ली हो रही थी जी, पानी भर रहा था वहाँ। तो यूं था रात को भाई, सांप बिच्छू, देखो सुनसान जगह है, ऐसा तो ये है नहीं भाई। तो उस जगह मान ले भाई, कहीं किसी को कोई जानवर काट ना ले, सांप वगैरह बिच्छू कुछ भी निकल सकता है जी। देखो सीवर लाइन खुली भी पड़ी है यहाँ। तो इसलिए भाई यूं था, कम से कम सूखे में तो बैठ जाएंगे, लेकिन नहीं बैठने दिया। यहाँ से भी उधर से भी हम अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे, तख्त वगैरह को रिक्वेस्ट कर रहे थे जी, कम से कम रात काट लेंगे, सुबह वापस ले लियो आप अपना। लेकिन नहीं माने। उनके एक अधिकारी भी थे, शायद एसीपी हो या 3 कुछ स्टार के। लिखित हाँ, नोटिस वगैरह कुछ था कोई उनके हाथ में कि हमें आदेश दिए नहीं, गए कोई हैं? कोई नोटिस हाँ। नहीं जी। कापासेड़ा थाने में भी मैं कहा जी, वहां से गिरफ्तार करे हो, हम तो जबरदस्ती उठाए हैं। फिर मतलब वहां के क्या आदेश हैं जो, मतलब भाई वहां जाना आना मना है या आवाज उठाना मना है, बोले ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो यार यहाँ भी हो सकता है। फिर उसके क्या बाद हो सकता है, बताना चाहिए पूरी तरीके से? क्या हो सकता है, जैसे यहाँ लात मुक्के मारे गए ना, वहां पर भी मारे वहां भी मार सकते हैं। अच्छा। बोला पुलिस वो भी ये है, वो भी ये है। मैं कहा चलो जी, फिर चुपचाप बैठ गए।
सुबह फिर धीरे धीरे 2-4 एक बार निकाल दिए, 2-4 एक बार। मैं 1:30-2 बजे निकल के आया हूँ वहाँ से। हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ अभी माले जैसे हाँ, माले खोखे वाला था, हुँ। उससे माले भाई चाय चूहे पी है, बाकी और कुछ नहीं भाई। भाई अपने पैसे से चाय पी। कई वहाँ ऐसे भी थे जिनके पास जेब में पैसे नहीं थे। पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाया दिल्ली पुलिस ने कि दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं, उन्होंने शराब पी हुई थी। जी मैडम, शराब पी रखी थी। एक बात और बताओ मेरे जी। को आप, कोई भी इंसान है ना, हुँ, इतनी मतलब बर्बरता से ऐसे पिटाई नहीं कर सकता किसी हुँ, की, क्योंकि जो नशे की हालत में आदमी हैवान बनता है और तभी कर सकता है ऐसा काम। हुँ। मेरा जो मानना है, उन्होंने शराब पी रखी थी और स्मेल भी आ रही थी कई के अच्छा, अंदर से। हाँ, उनके मतलब मुंह से स्मेल आ रही थी कईयों के। अच्छा। तो दिल्ली लेकिन पुलिस ने शराब पी रखी जी थी। बिल्कुल पी रखी थी। आज कहा ये भी जनता जा भी। रहा है कि जो संगीता फोगाट है, उनके भाई के सर पर भी डंडा हाँ, मारा गया है। उसके वो संगीता का भाई नहीं जी, विनेश का भाई है वो। अच्छा, अच्छा। उसके भाई के सर में चोट लग रही है जी, सर फूट रहा है वो उसका। किसने डंडा मारा? दिल्ली पुलिस का ही है? दिल्ली पुलिस ने मारा जी। एक बात बताओ, कोई आम आदमी क्यों मारेगा हाँ, किसी को? हम तो सारे इकट्ठे हो रहे हैं लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए। हुँ। लेकिन मान ली ये नहीं चाह रहे भाई इंसाफ हो। अभी देखो ना, जैसे मान ली कौन नहीं चाह रहा? प्रशासन नहीं चाह रहा जी, राजनीति नहीं चाह पर रही। प्रशासन तो वही ये कहता है ना, सरकार ये कहती है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ कहने से कुछ नहीं होता जी। एक बात बताओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या किसी की बेटियां नहीं है? हुँ, एक टाइम ऐसा था जब ये मेडल लेकर आई, पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे ये नेता मंत्री सब ने इन बेटियों को अपनी बेटी कहा था। हुँ, लेकिन आज क्या ये वही बेटी नहीं है? हुँ। इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक किसी भी लोगों को लगाकर ना, और वो नारा बना देना से क्या सर, बेटी एक बचाए? और बड़ी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है पहलवानों का केस बंद कर दिया गया है। अब जो दोबारा से आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, इस पर क्या कहना चाहिए? देखो जी, सरकार है, हुँ, सब कुछ इनका है, मीडिया भी, अखबार भी, बहुत सारे आप जैसे आदमियों के साथ जो स्वतंत्र मीडिया है ना, उनसे विचार रख सके हैं। हुँ, टीवी चैनल में देख लो आप, कहीं देख लो, मतलब बाढ़ की खाल उधेड़ने की कोशिश करे हैं। हुँ। अब एक बार बताओ आप, इन पहलवानों को प्रैक्टिस से फुर्सत नहीं है। इनको क्या पता कौन सी धारा क्या होती है? जी, इनसे बिल्कुल। कल भी सवाल कर रहे थे कुछ पत्रकार। हुँ। सर हर तरह के हैं यहाँ मौजूद, सरकार के नुमाइंदे भी यहाँ मौजूद हैं, अच्छा, पता है सब। बृजभूषण जो हैं, जो हाँ जी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप कि जो पहलवान बेटियां वो उनसे आकर लिपटती थी, वो नहीं लिपटते थे, पहलवान बेटियां लिपटती थी। इस पर क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं होता जी। हाँ, देखो सुनो मेरी बात, हुँ, कोई भी लड़की है हुँ, किसी डॉक्टर के पास जाती है, हुँ, सोच के देखो आप, वो अपना इलाज कराने के लिए जाती है। डॉक्टर के लिए सिर्फ वो एक बॉडी होती है। हुँ, ऐसा ही लड़का और ऐसी ही लड़की। हुँ, देखो अगर उस लड़की की कमर में अगर कुछ हो रहा है तो डॉक्टर को तो कमर दिखेगी, लेकिन वो डॉक्टर, उस लड़की का क्या कसूर है उसमें? हुँ, वो तो डॉक्टर की नीयत की बात है। देखो मैं भी रेसलिंग करता हूँ, स्पोर्ट्स कोटे से ही मेरे बच्चे भी रेसलिंग कर रहे हैं। बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, मान लीजिए जहाँ कोच है। और देखो ओलंपिक में जब साक्षी का मेडल आया था ना, जी, जी। तो इन्होंने, इनके कोच थे, देखो उन पे आज तक इल्जाम नहीं लग लिया। अच्छे आदमी पे इल्जाम नहीं लगते हुँ, कभी भी। अपना भविष्य कोई नहीं नूचा होगा भाई खराब हो या मैं किसी का भविष्य खराब करूं, ये हरियाणा है, इसमें तो वैसे दया भावना होती है। तो जैसे साक्षी का मेडल आया था ना, कुलदीप कोच थे उनके, जी। उन्होंने साक्षी को ऐसे कंधे पे उठा कर ऐसे राउंड लगाया था रियो ओलंपिक में। देखना कभी वो सीन आप। हुँ, हुँ, ये जैसे मान ले बेटी है, एक बात बताओ, आप मेरे गले लगो हो, हुँ, वाकई कोई खुशी की बात है, आपको मेडल मिलता है, हुँ, तो मैंने ऐसे सिर पर हाथ धरना चाहिए। हुँ। मैं उस चीज को गलत एंगल से देखूंगा तो वो मेरी गलती है ना कि आपकी? अच्छा, ये किसी बेटी की कोई सर, गलती मेरा नहीं एक है। और सवाल है। बृजभूषण कह रहे हैं कि जो पोस्को एक्ट है उसमें तुरंत एफआईआर होती है, अरेस्ट होता है इंसान, पर इस पे आरोप लगाया गया है, बृजभूषण लगा रहे हैं कि बजरंग पूनिया ने तुरंत के तुरंत एक जो है नाबालिग लड़की अरेंज करी थी। ऐसा कुछ हाँ, नहीं है जी। एक बात बताओ, मैं कहूंगा भाई मैं अरेंज कर दूंगा 10 लड़कियां, ऐसे अरेंज कौन अपनी इज्जत आरोप उठावे? लगा रहे हैं, गंभीर आरोप कह देखो रहे हैं, उनके पास भी तमाम सबूत हैं, ऑडियोज क्लिप है, वीडियोज ऐसा है। अगर सबूत है ना तो हम्म, उनको सामने आना चाहिए। हम्म, सबूत है अगर ब्रजभूषण के पास तो उनको सामने आना चाहिए। हम्म, ठीक है ना? इन बेटियों को क्यों परेशान किया जा रहा है फिर, अगर ये कसूरवार हैं? देखो एक बात है, आप भी नारी शक्ति हो, हमारे घर में भी माता बहनें हैं, सारी बात है। मेरे को एक बात और सुनने में आई थी कि अपना मतलब नाम चमकाने के लिए ऐसा कुछ कर रही हैं। हम्म। देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये जो कह रहे हैं यहाँ उनके बैठे हैं खिलाफ ना, षड्यंत्र रचा जा रहा है, कुछ ऐसा राजनीतिक दल हैं, ऐसा उद्योगपति और षड्यंत्र ऐसा रचवा कुछ रहे नहीं हैं। होता। एक बात बताऊं जी आपको, हम्म, ये वो बेटियां बैठी हैं हम्म, जो जिनको पूरी इंडिया नहीं हम्म, पूरा वर्ल्ड जानता है। जी, इनको नाम और फेम की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और एक चीज और मैं बताऊं, जिस टाइम पे मेडल आया था ना, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी ने इनको इनवाइट किया था। हम्म, विनेश को ऐसे बोला था, विनेश वो तू फाइट हार गई बेटे, लेकिन और मेहनत करो। हम्म। अब क्यों नहीं सुन पा रहे अब प्रधानमंत्री है अब? ना, हाँ, अब प्रधानमंत्री जी
सिंगल वर्ड भी नहीं बोल रहे। ये राजनीतिक षड्यंत्र बीजेपी वाले कर रहे हैं खुद, और क्योंकि ये सांसद है बीजेपी से और बहुत बाहुबली है तो यूपी क्यों में। बचाने की कोशिश कर रही होगी सरकार, बीजेपी सरकार क्यों बचाने ऐसा है जी, ये अगर ये अंदर चला गया ना तो सरकार पर आरोप लगेंगे, कहीं ना कहीं इक्का दुक्का और भी केस खुलेगा। जैसे मान ले भाई ये ब्रजभूषण शरण सिंह को अंदर कर दिया, तो उसके बाद में संदीप पे अगली कार्रवाई संदीप पे भी होनी है। जो खेल मंत्री बना रखे हैं अपने हरियाणा के, अगली कार्रवाई संदीप पे भी होनी है। तो ये यूं समझ रहे हैं वैसे तो इलेक्शन का टाइम है, ताना बाना थारा सारा खराब हो जाएगा। ये राजनीतिक बातें हैं और कुछ नहीं है। और ये बेटियां है ना अपने हक के लिए लड़ रही हैं, ठीक है जी, हमने इनका समर्थन करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, इनको नाम फेम किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। कि आप पर जो है चोट के निशान है, किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस ने इन पर बर्बरता बरसाई है, लाठी डंडे और लातों से जो मैं दिखाना चाहूंगी, आप पीछे घूम जाइए। हाँ, अब देखिए दिल्ली पुलिस ने जो इन पर किस तरीके से प्रहार किया है। इनका कसूर बस इतना था, ये हमारी पहलवान बेटियों के लिए खाना लेके आ रहे थे, जो कि भूखी थी और इंतजार कर रही थी खाने के लिए, सिर्फ ये खाना लेके आ रहे थे। और ये देखिए किस तरीके से गोले और किस तरीके से बर्बरता जो है दिल्ली पुलिस ने करी है, सिर्फ एक खाना खाना ले आने के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपने पूरी इनकी बात सुनी कि बेटियां सिर्फ शांतिपूर्ण आंदोलन चला रही थी, इनका कसूर इतना था, ये खाना लेके आ रहे थे। बात सिर्फ एक और थी कि तख्त लेके आने पर इतनी गर्मा गर्मी हुई, दिल्ली पुलिस ने जो है धक्का मुक्की करी पहलवानों के साथ, वो पहलवानों के साथ जो हमारी देश की गरिमा है, हमारे झंडे के साथ जो हमारे देश की गरिमा को बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर केस बंद कर दिया। अब हाई कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है, ये देखना बाकी रहेगा। तब तक के लिए मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।